Hello children, today in this video we are going to learn English grammar and the topic is the prefix, chapter number 25 and especially for standard 4th. In this video we'll see the definition and after that some examples of the same topic, and after that we'll see the exercise. So now let us start the topic of English grammar, the prefix. We'll start it with the definition. A prefix is a letter or letters added before a word to change its meaning. प्रीफिक्सिस किसे कहते हैं कि प्रीफिक्सिस यानी कोई भी शब्द होता है, कोई भी वर्ड होता है, उसकी शुरुआत में हम लेटर या कुछ लेटर्स ऐड करते हैं शब्द से पहले। कोई भी शब्द होता है, कोई भी वर्ड होता है, उससे पहले हम लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं और उसको ऐड करने के बाद स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। फिर से एक बार, प्रीफिक्स यानी कोई भी वर्ड होता है, उसकी शुरुआत में, उसके बिगिनिंग में हम कुछ लेटर या लेटर्स ऐड करके पूरा जो शब्द है वो बदल जाता है, उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है। वी कैन ऑल्सो फॉर्म ऑपोजिट बाय एडिंग प्रीफिक्सेस सच एज अन, इम, इन एंड डीज बिफोर वर्ड्स। यहाँ पर वैसे तो हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर इस चैप्टर में ऑपोजिट बनाने के लिए कौन कौन से हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, स्पेशली यहाँ पर फोकस किया गया है इस टॉपिक में, जैसे कि अन, इम, इन एंड डिस। तो अन का मतलब नॉट होता है, डिस का मतलब भी नॉट होता है, इन, इम यानी नॉट, राइट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। काइंड, तो उसका अपोजिट होता है अनकाइंड। काइंड यानी दयालु, तो अनकाइंड, अन मीन्स नॉट काइंड, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स है अन, राइट। सो काइंड, अनकाइंड। प्योर, इम्प्योर। कोई वस्तु प्योर होती है, अगर वो प्योर नहीं है तो हम कहते हैं नॉट प्योर, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर इसी स्पेलिंग के आगे हम इम लगाते हैं, उसका मतलब नॉट होता है, तो नॉट प्योर, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर प्रीफिक्स है इम्प्योर, राइट। प्योर, इम्प्योर। करेक्ट, इनकरेक्ट। करेक्ट यानी कोई सच चीज़ होती है तो हम करेक्ट कहते हैं कि सही है, ठीक है। लेकिन अगर सही नहीं है तो हम कहते हैं कि नॉट करेक्ट, लेकिन नॉट की जगह यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स है जो वही स्पेलिंग के आगे हम लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में करेक्ट के आगे हमने इन ऐड किया है, प्रीफिक्स का यूज़ किया है। सो करेक्ट, इनकरेक्ट। अग्री, अगर आप किसी के साथ अग्री होते हैं तो कहते हैं यस आई अग्री। अगर अग्री नहीं होते तो आप कह सकते हैं नॉट अग्री, बट नॉट की जगह यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स है जिसे हम डिस के रूप में प्रीफिक्स के तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अग्री, डिसएग्री। डिस मीन्स नॉट। सो यहाँ पर अन, इन, इम, डिस, इसका मतलब हमें नॉट के तौर पर यहाँ पर कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर एज, इम, इन, डिस एज नॉट, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है उस एक्सरसाइज वैसे तो बहुत इजी है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में 4 अलग अलग बॉक्सेस दिए गए हैं। बॉक्स के ऊपर लिखा है कि आपको यूज़ करना है अन, इम, ठीक है। तो वर्ड वही का वही रहेगा, लेकिन प्रीफिक्स यानी वर्ड के पहले हम ऐड करते हैं, ठीक है, उससे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑपोजिट बनाने के लिए जो भी वर्ड दिया गया है वो सेम लिखना है, उसके आगे आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज़ करना है अन, इम, डीज या इन, राइट। तो आप देख सकते हैं पहले बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है यूज़ अन। अन मीन्स नॉट। फ्रेंडली, सो अनफ्रेंडली। अन का मतलब नॉट होता है, लेकिन अन यहाँ पर हमने प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया गया है। सो अन, फ्रेंड,
फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, टाइडी, अनटाइडी। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो भी वर्ड दिया गया है वो सेम लिखना है और उसके बिगिनिंग में आपको अन ऐड करना है, ठीक है। सो टाइडी, अनटाइडी, कुक्ड, अनकुक्ड, इक्वल, अनइक्वल, इवन, अनइवन, श्योर, अनश्योर, राइट। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑपोजिट हमने बनाए हैं तो उसके आगे हमने प्रीफिक्स ऐड किया है और प्रीफिक्स के तौर पे हमने अन का यूज़ किया है। अन मीन्स नॉट, फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली, तो उसकी जगह प्रीफिक्स लगाया है अन मीन्स अनफ्रेंडली। टाइडी, सो नॉट टाइडी, तो उसकी जगह प्रीफिक्स लगा के हमने अनटाइडी किया। कुक्ड, अनकुक्ड, नॉट कुक्ड, तो नॉट कुक्ड की जगह हमने प्रीफिक्स लगा के अनकुक्ड किया है, ठीक है। सो वैसे ही इक्वल, अनइक्वल, इवन, अनइवन, श्योर, अनश्योर, राइट। वैसे ही अब दूसरा जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर आई एम, इम का यूज़ करना है। इम यानी उसका भी मतलब नॉट ही होता है, कुछ नहीं, NOT, नॉट, राइट। मॉडेस्ट, तो इम मॉडेस्ट, नॉट मॉडेस्ट, लेकिन नॉट की जगह हम पर्टिकुलर प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर और उसकी जगह नॉट की जगह आई एम इम मॉडेस्ट, राइट। मॉडेस्ट, इम मॉडेस्ट, मॉरल, इम मॉरल, आई एम इम, MORAL, मॉरल। जो स्पेलिंग दिया गया है वो सेम लिखना है, लेकिन सिर्फ एक ही चेंज होगा कि जो स्पेलिंग है उसके शुरुआत में आपको प्रीफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। प्रीफिक्स हमेशा वर्ड के बिगिनिंग में ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सेम वर्ड है लेकिन उसके आगे आई एम इम का यूज़ किया है और ऑपोजिट बनाया है। मूवेबल, इमूवेबल, पेशेंट, इम्पेशेंट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वैसे ही दूसरी एक्सरसाइज, वही एक्सरसाइज के अंदर तीसरा एक जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें आई एन इन प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जस्टिस, इनजस्टिस, क्योरेबल, इनक्योरेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, विजिबल, इनविजिबल, राइट। तो यहाँ पर भी स्पेलिंग सेम आएगा लेकिन स्पेलिंग के बिगिनिंग में अगर आप प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो पूरा स्पेलिंग चेंज हो जाएगा और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सेम स्पेलिंग, उसके आगे प्रीफिक्स लगाया है आई एन इन और लगाने के बाद पूरा स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है और उसका जो मीनिंग होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, सो फिर से एक बार, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जस्टिस, इनजस्टिस, क्योरेबल, इनक्योरेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, विजिबल, इनविजिबल। अब लास्ट जो बॉक्स दिया गया है उसके अंदर हमें प्रीफिक्स के तौर पर डिस का यूज़ करना है, DIS, डिस, राइट। तो अपीयर, तो नॉट अपीयर, तो नॉट की जगह हम प्रीफिक्स के तौर पे डिस का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अपीयर सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग के जो बिगिनिंग में हमें DIS, डिस का यूज़ करना है और उसके बाद पूरा स्पेलिंग और मीनिंग दोनों चेंज हो जाते हैं। तो अपीयर, डिसअपीयर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ट्रस्ट, डिसट्रस्ट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रीफिक्सेस यानी कोई भी वर्ड होता है उसके आगे हम लेटर या लेटर्स ऐड करते हैं तो उसके बाद स्पेलिंग और मीनिंग दोनों चेंज हो जाते हैं, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ पर स्पेशली प्रीफिक्सेस को हमने फोकस किया है ऑपोजिट बनाने के लिए। तो ऑपोजिट बनाने के लिए पर्टिकुलर हमने कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ किए हैं, ऑन, इम, इन, डिस, इस सब का मतलब होता है नॉट, NOT, नॉट, राइट। जैसे कि मैंने कहा काइंड, नॉट काइंड, तो नॉट की जगह हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे अनकाइंड, राइट। और काइंड, अनकाइंड, प्रीफिक्सेस लगाने के बाद
स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। प्योर, इम्प्योर, करेक्ट, इनकरेक्ट, अग्री, डिसएग्री। फिर से एक बार जो अपोजिट से मैं पढ़ देता हूँ, जिससे आपको प्रोनाउंस करने में भी समझ आ जाए कि कैसे प्रोनाउंस करना है। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, टाइडी, अनटाइडी, कुक्ड, अनकुक्ड, इक्वल, अनइक्वल, इवन, अनइवन, श्योर, अनश्योर, modest, immodest, moral, immoral, movable, immovable, patient, impatient, perfect, imperfect, possible, impossible, direct, indirect, justice, injustice, curable, incurable, complete, incomplete, definite, indefinite, visible, invisible, appear, disappear, honest, dishonest, obedient, disobedient, connect, disconnect, trust, distrust, respect, disrespect। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि जो शब्द है, जो वर्ड है, वही लिखना है, लेकिन उसके आगे इंस्ट्रक्शन दी गई है उस हिसाब से इन, डीज, इम या अन का यूज़ करना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स लगाने के बाद पूरा स्पेलिंग, मीनिंग दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आई होप दैट द टॉपिक इज़ clear in your mind, you understand it well. So thank you for watching and listening this video. Thank you very much again.